हमारे प्रभु बड़े हुए, बड़े जब हो गए तो देखते क्या है, पूरे ब्रज में, गोकुल में, यहाँ तक कि 9 लाख गौएं नंद बाबा जी के यहाँ पर थी। और हमारे प्रभु देखते हैं कि सिगरो दूध, सिगरो दही, सिगरो माखन सब टनाटन बेच ले रहे हैं। अपनी एक मंडली तैयार करते, उस मंडली का नाम आप लोग जानते हैं। हमारे ब्रज में गोकुल बाल गोपाल चौर विद्या मंडल और मंडली था। हमारे प्रभु मंडली तैयार किए, बोले भैया आज से दूध नहीं बेचा जाएगा, दूध बेचना बंद। बोले कैसे? बोले बताऊंगा, धैर्य रखो। चोरी तो रात में होती है, दिन में तो होगी नहीं। श्री राम जय राम जय। उस मैया का फल लेते हैं और उस दुखियारिन खटकिन को जो टोकरी लेकर के आई थी, रत्न और आभूषणों से सुशोभित कर देते। इसके बाद काफी समय व्यतीत हुआ, एक ना एक आपदा आती ही रही। नंद बाबा कहते हैं ऐसा करो, गोकुल को छोड़ करके और वृंदावन चलते हैं। सारे नगरवासी गोकुल को छोड़ करके और वृंदावन आ जाते। और कहा भी जाता है, हम भी लोग हैं, कहीं जाओगे तो पूछेंगे परिवार कैसा है, कहीं जाओगे तो पूछेंगे भैया घरबार कैसा है, कहीं जाओगे तो पूछेंगे भैया रोजगार कैसा है, कहीं जाओगे तो पूछेंगे भैया परिवार कैसा है। कोई यह नहीं पूछता कि प्रभु से प्यार कैसा है। और इतना कहने के बाद हम सभी लोगों को, गोकुल वासियों को लेकर के के फन के नाचत बिहारी, रसी 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 सन काजी नन नन नारद मुनि, गम 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 महादेव, गम गम बलिहारी। हमारे प्रभु कालिया नाग को नचने लगते हैं और वहाँ पर सब चीजों को ताली बजाने लगते। विद्याधर दम 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 देव सकल, विद्याधर दम 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 देव सकल, गंग 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 गंधर्व नाचत देखिहारी, गंग गंग नाचत देखिहारी। सूरदास प्रभु की वाणी हिंग हिंग किनहु जान, सूरदास प्रभु की वाणी हिंग हिंग किनहु जान। घन 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 करत कर निर्भय भय हारी, घन 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 करत कर निर्भय भय हारी। घन हमारे प्रभु कालिया नाग का दमन करते। नाग पत्नियां 21 श्लोकों में स्तुति करती हैं। स्तुति करने के पश्चात नाग पत्नियां हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती हैं और कालिया नाग से कहती हैं, अरे प्रभु से गलती मान ले, जीवन दान मिल जाएगा। तुरंत कालिया नाग कहने लगता है, अरे आखिर हमारी गलती क्या है, कैसी गलती मान लूं। और श्रीमद् भागवत में
और उधर रामचरितमानस में अनेकों रामायणों में उदाहरण मिलता है कि प्रभु से, हमारे स्वयं भगवान नारायण से, रामायण में बाली और श्रीमद् भागवत कथा में कालिया नाग काली, यही आपस में अपवाद किए। क्यों गलती मान लूं? आखिर हमारी गलती क्या है? नाग पत्नियों ने कहा, इतने विषैले हो, पूरे यमुना जी के जल को विषाक्त कर दिए और अभी पूछते हो हमारी गलती क्या है? तुरंत प्रभु से कहने लगते हैं, महाराज आपने मेरा दमन किया, आप कहते हो विषैले हो, मैं मानता हूं कि मैं विषैला हूं, लेकिन आप ही तो बनाए हो, आपकी ही तो सृष्टि है, आपकी ही तो संरचना है, क्यों मुझे आप विषैला बनाए हो? न विषैला बनाते, कमी मेरी है कि आपकी। प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं वरदान मांगो। कालिया नाग वरदान नहीं मांगा। नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु जिसे आपकी चरण शरण ग्रहण कर ले और उसे पाने को बाकी क्या है? तुरंत हमारे प्रभु कहते हैं, जाकर के रावण द्वीप में तुम रहो, जमुना जी को विषैला मत करो। कालिया नाग ने कहा, महाराज वही रहता था, जब तुम्हारे गरुड़ के मारे रह पाऊं, वहां तो गरुड़ ललकारता रहता है, कैसे जाऊं? प्रभु बोले, यहाँ काहे लिए रह रहे? यहाँ गरुड़ नहीं आएगा। बोले, यहाँ पर सौभरी ऋषि का श्राप है गरुड़ को, वो यहाँ पर नहीं आएगा, और इसी वजह से हम यहाँ पर रहते हैं। भगवान तुरंत बोले, जाओ, अब तुम्हें गरुड़, मेरा गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बोले, क्यों? बोले, हमारे चरण की मुहर तुम्हारे ऊपर लग गई है। बोले, सियावर रामचंद्र के। आलस्य आती है कथा में, और बताएंगे। एक तो श्रोता आते हैं जो व्यास जी की कथा को जो बताते हैं, ध्यान पूर्वक सुनते हैं और उसके अमल करते हैं, उसे जीवन में उतारते हैं। और दूसरे नंबर पे श्रोता आते हैं, घराटे बजा करके सोते हैं। हम आप लोगों को नहीं कह रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, कुछ लोग ऐसे हैं। चौथे नंबर पर श्रोता आते हैं, अपना भी ध्यान भंग करते हैं और दूसरे का भी भंग करते हैं। काहे लिए? नींद आई, अपनों भी डिस्टर्ब होंगे और अड़ोसी पड़ोसी को भी डिस्टर्ब कर देते। हमारे पिताजी भी सुपारी बहुत खाते, सरौता जिससे सुपारी खाया जाता है, कतन्नी जैसे उनकी जुबान चलती रहेगी। दीदी, आपके टेंट में कितने लोग आए, बिना फालतू की बात, बेफजूल की बात करते हैं, उन्हें सरौता कहा जाता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव वृंदावन वाले, जहाँ से मैंने भागवत पढ़ी, डॉक्टर परम पूज्य श्री श्याम सुंदर जी महाराज इसका वर्णन करते हैं। तीसरे नंबर पे सरौता होते हैं और चौथे नंबर पे सरगौता आते हैं। कथा श्रवण करने आए, जो वस्तु अच्छी लगी, खास करके चप्पले की चोरी होती, चरण पादुका, भैया कथा श्रवण करने आए, व्यास जी कथा बोल रहे हैं, व्यास जी की चरण पादुका गायब कर दे। तो चार प्रकार के श्रोता आते हैं। बोले वृंदावन हरिलाल की जय हो। लेकिन हमारा का फल प्राप्त होगा, नहीं तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आगे का पता नहीं। तुरंत कालिया नाग का हमारे प्रभु दमन करते हैं। मंदारण्य से वन में, वन भूखंड पर वो हमारे प्रभु गोपालों को लेकर के बैठे थे। विकराल अग्नि का स्वरूप धारण करके मुंजारण्य नामक राक्षस आया। हमारे प्रभु पल भर में
पूरे वनखंड की अग्नि को शांत कर वंजारण्य का भी उद्धार करते हैं। आइए हम लोग सूक्ष्म स्वरूप में देखेंगे हमारे प्रभु बड़े ही गौर से ध्यान से सुनेंगे। हमारे प्रभु पीतांबर क्यों पहनते? भागवत में बहुत ही रमणीय बात है। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं तो सबका दास हूँ, छोटा सा ब्राह्मण बालक हूँ, और धरती तो विद्वानों से भरी है। और कहा भी जाता है स्वदेशे पूजितो राजा, विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा की पूजा स्वयं अपने देश में होगी, अन्यत्र से युद्ध करना पड़ता है। लेकिन विद्वान है तो विद्वान हर जगह पूजनीय होता है। उस दिन भी हम निवेदन किए थे और आज भी हम कहेंगे कि अगर आपके 4 पुत्र हैं तो हम ये नहीं कहते कि चारों को बाबा बना दो। हमारी मैया जो बैठी है, पुरुष वर्ग तो कम, लेकिन मैया को ज्यादा भय लगता है। अगर लाला चंदन लगा ले 2-3 दिन, धोती पहनना शुरू कर दे तो भैया इनका टाइफाइड हो जाएगा। महाराज हमारो छोरो तो बाबा बन गए, चोर बन जाए, डकैत बन जाए और भी कुछ भी करने लगे, दुर्व्यवहारी हो जाए, मंजूर है, परंतु बाबा ना बने। हाय हाय हाय, मतलब कर्मकांड से बाबा बनने से जिससे हमारे कुल का, हमारे वंश का, हमारे पूर्वजों का उद्धार है, वो ना बने, बाबा ना बने तो चोर डकैत बन जाए। ऐसा ना करें। अगर 4 बच्चे हैं तो सबको आप डिप्टी कलेक्टर बनाइए, सरकारी जॉब दिलाइए, लेकिन एक पुत्र अगर अपने घर से संस्कृत पाठशाला में पढ़ा करके और कर्मकांडी बना देंगे तो आपका और आपके वंश का उद्धार हो जाएगा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय हो।